हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अर्थात DSSB के बारे में। यहाँ पर टीजीटी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC, काउंसलर, हेड क्लर्क और पटवारी में ढेर सारी वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, तो जिसकी मैं आपको बताऊं डेट जो प्रारंभ हो चुकी है 25 मई 2021 से, और इसको फिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 24 जून 2021 रखी गई है। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर परीक्षा तिथि और प्रवेश पत्र के बारे में, तो इसके बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। ठीक है, दूसरी ओर बात करूं मैं यहाँ पर फीस के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के हैं आप या OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं आप, तो उसके लिए आपको 100 रुपये फीस रखी गई है। जबकि SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और PH के लिए कोई फीस नहीं है। इसी प्रकार आप फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं, चाहे आप OBC से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC, ST या PH में आते हैं, तब आपको कोई फीस नहीं देनी है। मतलब फीमेल के लिए फीस 0, SC, ST और PH के लिए भी 0, केवल और केवल जनरल और OBC के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी और उन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले टीजीटी की। टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 6258 है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित आपकी बैचलर डिग्री अर्थात कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे आप साइंस से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो साइंस से आपकी BSc होनी चाहिए। आप मैथ्स से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैथ्स से फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर प्रशिक्षण शिक्षण से संबंधित या तो कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस CTET एग्जाम पास होना बहुत आवश्यक है, तभी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्या बताया दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इन रिलेटेड सब्जेक्ट, प्लस प्रशिक्षण शिक्षण में या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस CTET एग्जाम का पास होना चाहिए। अगर हम बात करें सेकंड जॉब, जो कि सहायक शिक्षक प्राथमिक अर्थात असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के रूप में निकली है, जिसमें लगभग 554 वैकेंसी है। मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप सहायक शिक्षक प्राथमिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटर के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है तो आपके पास वहां पर बैचलर डिग्री के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करें असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 74 अर्थात 74। यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर आप इंटर के साथ अर्थात 10+2 के साथ आपकी NTT की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर NTT की ट्रेनिंग नहीं है तो फिर आप यहाँ पर B.Ed का एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, मैं और नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलूँ, जैसे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में अर्थात LDC पोस्ट के लिए 278 वैकेंसी निकली है, 278, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है आपका 10th होना चाहिए और प्लस आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब 10th के साथ अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी, या फिर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड आनी चाहिए। तब आप LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें काउंसलर की, तो काउंसलर की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो दोस्तों 50 है, 50। यहाँ पर इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है या तो आपका बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी नहीं है तो अप्लाइड साइकोलॉजी से बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री का होना कंपलसरी है, तभी आप काउंसलर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दूसरी ओर बात करें हम हेड क्लर्क की,
तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है हेड क्लर्क की वो 12 निकली हैं, ठीक है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहां पर बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए बैचलर डिग्री के साथ साथ, तभी आप हेड क्लर्क के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। आखिरी जॉब दोस्तों मैं बात करूं पटवारी की, जिसमें सबसे कम वैकेंसी अर्थात 10 वैकेंसी हैं टोटल, और इसके लिए केवल और केवल बैचलर डिग्री की आवश्यकता है, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं DSSB के बारे में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई जानकारी अधूरी है या आपको जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।